इंडियन मीडिया दलील और हकाइक पर यकीन नहीं रखता। वो हर बात का इल्जाम पाकिस्तान पर धरने को अपना फर्ज अवलीन समझता है। इन दिनों पाकिस्तान और इंडिया में टिड्डी दल का शदीद तरीन हमला जारी है। इंडियन मीडिया की जानिब से इस कुदरती आफत का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। ये अपने आप में ना सिर्फ हैरान कुन बात है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया की जग हसाई का भी बाइस बन रही है। इंडिया पर टिड्डियों ने जो हमला किया वो गुज़िश्ता 30 साल का सबसे बदतरीन हमला है। इंडिया की रियासतों राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में टिड्डी दल ने तबाही मचाई हुई है। गुज़िश्ता बरस जुलाई और अक्टूबर में भी इंडिया टिड्डी दल के हमले की जद में आया हुआ था। 2019 में भी और रवां साल भी अफ्रीका से आने वाली टिड्डी दल पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंची है। इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता बरस भी टिड्डी दल की कुदरती आफत का मुकाबला करने की बजाय इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। 2020 में भी इंडियन मीडिया टिड्डी दल को पाकिस्तान की दहशतगर्दी करार दे रहा है और अपने मुल्क की जग हसाई का बायस बन रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने में सबसे आगे अर्नाब गोस्वामी ने टिड्डी दल के हवाले से बढ़ चढ़कर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा, जो बिल्कुल गया गुजरा हो वो टिड्डी कहलाता है और जो इससे भी गया गुजरा हो उसको टिड्डी कहते हैं। पाकिस्तान के पास दहशतगर्द बाकी नहीं रहे क्योंकि सबको हमने सूली पर चढ़ा दिया है। अब पाकिस्तान ने टिड्डियों को दहशतगर्दी के लिए सुधार कर भारत भेज दिया है। अर्नाब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में इंतहाई माहिराना सवाल भी उठाया। ये एक ऐसा सवाल था जिस पर दुनिया भर के साइंसदानों ने यकीनन अपने बाल नोच लिए होंगे। कुछ साइंसदान शायद दीवारों में टकरे मारकर अपने सर भी फोड़ चुके होंगे। अर्नाब गोस्वामी ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों के बाद भारत में टिड्डियों की साजिश कर रहा है? पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? अर्नाब गोस्वामी समेत इंडियन मीडिया के दीगर बुजुर्ग मोहरों की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत से पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, अलबत्ता इंडिया की खूब जग हसाई हो रही है। सोशल मीडिया पर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन लोग भी अपने ही मीडिया के आला दिमागों की कम अकली पर मातम करते नजर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने इंडियन मीडिया के बारे में कहा कि मुझे ये बहुत ही खूबसूरत बात लगती है कि इंडियन मीडिया अपने हमवतनों को ये यकीन दिलाने में मसरूफ है कि पाकिस्तान के पास वो ताकतें हैं जो इंडियन सोच भी नहीं सकते। जासूस, कबूतर, सुधाई हुई टिड्डी दल के बाद पाकिस्तान का अगला वार क्या होगा? क्या जिंदगी के 4 अनासिर जमीन, आग, पानी और हवा भी ISI के पेरोल पर आ जाएंगे? टिड्डी दल का हमला वो पहली कुदरती आफत नहीं जिसका इल्जाम इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पर लगाया हो। इससे कबल भी इंडियन मीडिया ऐसी ही बेतुकी बातें करता रहा है। 2018 में इंडिया में हीट व्यू आई तो इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर धर दिया गया था। गुज़िश्ता कुछ सालों से इंडिया में पाकिस्तानी कबूतरों को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता रहा है। रवां हफ्ते भी इंडिया ने एक कबूतर जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है जिस पर आलमी सतह पर इंडिया की वो जग हसाई हुई कि आप भी हंस हंस कर लोट-पोट हो जाएं। इंडियन मीडिया की जानिब से कबूतरों और टिड्डी दल के अलावा पाकिस्तान पर गुबारों के जरिए भी जासूसी का इल्जाम लगता रहा है। सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, इंडियन सियासतदान भी अजीबोगरीब बातें करके दुनिया में अपने मुल्क की जग हसाई का बायस बनते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक इंडियन रियासत के वजीर ने कहा था कि मोर और मोरनी आपस में फितरती तरीके से मिलाप नहीं करते बल्कि मोर के आंसू पीकर मोरनी हामिला होती है। इस तरह कोरोना वायरस आया तो गाय के पेशाब और गोबर से इसका इलाज किया गया। दिल्ली में तो कोरोना से बचने के लिए गाय का पेशाब पीने की पार्टी भी रखी गई। ये पार्टी जब खत्म हुई तो इसमें शरीक होने वाले कई लोगों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया था। इंडिया में ये रिवायत रही है कि जो भी मुसीबत आए उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली जाए। इससे पाकिस्तान को तो कोई खातिर खा नुकसान नहीं पहुँचता लेकिन इंडिया के अपने लोगों को इसका खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ता है। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।